Hello, good morning, friends. So we are going to do exercise 1.4 from class 9th, chapter 1. Okay. So first question बहुत आसान है. क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल. आपको सिंपल क्या बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है, तो हम एक एक डिस्कस करके आपको बताते हैं. ओके. सो फर्स्ट वन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो रूट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है. तो आप एक होल नंबर में से एक इरेशनल को अगर माइनस करोगे तो आपको इरेशनल ही मिलेगा. ओके, ठीक है. अगर आप किसी इरेशनल नंबर में से कुछ माइनस करते हो या इरेशनल नंबर में से कुछ प्लस करते हो तो आपको क्या इरेशनल ही मिलेगा. ठीक है, तो ये आपका क्या होगा इरेशनल. सेकंड वाला देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, या सेकंड पार्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में है और ये माइनस रूट 23. अब आप इसका ब्रैकेट खोल लीजिए तो क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 3. तो ये ओवरऑल कंप्लीट ये नंबर आपका क्या है रैशनल नंबर. ठीक. थर्ड इसका क्या है 7 अपॉन रूट 7. तो यहाँ पे आप ये मत देखिएगा कि रूट 7 जो एक प्राइम नंबर है उसका रूट है तो इरेशनल ही होगा. रूट 7 से रूट 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 2/7. तो ये आपका रैशनल होगा. ओके. फोर्थ इज 1/√2. हाँ, यहाँ पे क्या है कुछ भी कैंसिल करने के लिए है ही नहीं, तो ये आपका इरेशनल में ही जाएगा क्योंकि रूट 2 है और रूट 2 एक प्राइम नंबर होता है. फिफ्थ इज़ 2 पाई. तो आपको ये बता दूं कि जो पाई होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है. ठीक है, पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है. और इरेशनल नंबर में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो या इरेशनल नंबर में आप कुछ भी डिवाइड करो तो वो आपका इरेशनल ही कहलाएगा. तो ये आपका क्या हुआ इरेशनल हुआ. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप बुक अपने पास रखिएगा. जब आप पढ़ाई करते हो तो बुक हमेशा अपने पास रखना चाहिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको इनको सिंप्लीफाई करना है. तो हम क्लास 8th में ये बहुत कर चुके हैं कि दो नंबर्स के ग्रुप्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हम बहुत कर चुके हैं. तो आपको सिंपल क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है. सो 3 × 2 हो जाएगा. पहले 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा, उसके बाद √3 का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा. अगर आपने 8th में ये काम नहीं किया तो आप 8th की मेरी क्लास 8th में चैप्टर 12 और चैप्टर 9 की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप वो देखिए और उसमें ये मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 3 या 3 × 2, देन 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6 एंड 3√2 प्लस 2√3 एंड प्लस √6. यहाँ पे कुछ भी आपस में प्लस नहीं हो सकता क्योंकि कुछ भी लाइक टर्म्स नहीं है. ये 3√2 है और ये 2√3 है, तो ये भी आपस में प्लस नहीं होंगे. तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया. ओके. नेक्स्ट देखिए सेकंड वन, 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3. अगर थोड़ा सा आइडेंटिटीज आपको याद हो तो हम इसमें a प्लस बी और a माइनस बी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और डायरेक्टली हमारा आंसर निकाल सकते हैं. तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर. सो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6. डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो, और अगर आपको ब्रैकेट ओपन करके करना है तो आप वो भी कर सकते हो. कैसे होगा, पहले 3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 से, फिर √3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 से, देन 3 3 या 9, 3 × तो ये हो जाएगा 3√3, यहाँ पे प्लस 3√3 एंड यहाँ पे माइनस 3 क्योंकि √3 × √3 माइनस 3. अब देखिए ये दोनों सेम टू सेम है लेकिन अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे. बचा क्या 9 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 6. तो बात बराबर है, जैसे आपको करना हो वो आपकी चॉइस है. ओके फाइन. नाउ नेक्स्ट वन, इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर की. ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सिंपल आइडेंटिटी लगा दो. √5 का स्क्वायर
प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, तो क्या हो जाएगा 5 + 2 + 2√10, सो 7 + 2√10, ये आपका सिंपल सा छोटा सा आंसर। ओके, नेक्स्ट √5 - √2 एंड √5 + √2, अगेन a - b a + b की आपकी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, सिंपल सी आइडेंटिटी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a² - b², सो 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3, सिंपल। ठीक है, आइडेंटिटी आप लगाओ और आपका काम हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में कंस्ट्रक्शन है तो मैं वो आपको आराम से बताऊंगी। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, हो सकता है एग्जाम में आए या ना आए, बट इंटरेस्टिंग बहुत है। इसमें क्या लिखा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, हमने ग्रेड 5th और 6th में पढ़ा है कि जो पाई होता है वो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के बीच का रेशियो होता है। सर्कमफ्रेंस आपको पता है, सर्कल की बाउंड्री, पेरीमीटर, एंड डायमीटर भी आपको पता है। ठीक है, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है पाई, और पाई को ये भी कहा गया है कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो अगर पाई एक इरेशनल नंबर है और पाई एक रेशियो भी है सी एंड डी का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो बातें बोली जा रही हैं, आपको ध्यान देना है। पहली बात क्या बोल रहे हैं, पाई इज इक्वल टू इरेशनल, पाई इरेशनल नंबर है, और सेकंड थिंग वो बोल रहे हैं पाई इज इक्वल टू C/D, मीन्स सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो। अब जब ये दोनों बातें सेम है तो ये बताओ, हम जब भी सर्कमफ्रेंस लेते हैं तो सर्कमफ्रेंस हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ नंबर्स में आएगा। जैसे मान लो सर्कमफ्रेंस आ गया 122 और जो डी है वो है आपका 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका 61, अब 61 आ गई, ये तो एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि पाई इरेशनल भी है और पाई जो है वो रेशियो है सी एंड डी का। ठीक है, पहली बात तो ये कि पाई कैसे आया ये समझ लीजिए। जो पुराने टाइम में क्या होता था कि घोड़ा गाड़ी, हाथी गाड़ी, ऊँट गाड़ी, जो गाड़ियाँ होती थी जो जानवरों द्वारा चलती थी, तो इनके जो व्हील्स होते थे, ठीक है, टायर्स जो होते थे वो एकदम परफेक्टली सर्कल्ड नहीं होते थे, आड़े टेढ़े बन जाते थे, जिससे उनको गाड़ियाँ खींचने में काफ़ी दिक्कत होती थी, चलाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई हमारे जो व्हील्स हैं वो एकदम परफेक्टली सर्कल्ड बने, तो एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने क्या किया, कई सारे सर्कल्स बनाए, कई सारे व्हील्स बनाए। ठीक है, और उन व्हील्स में उन्होंने ये कॉमन बात देखी कि इस सारे व्हील्स का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उनका जो डायमीटर होता है तो उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो उस व्हील्स के सर्कल के बराबर हो जाता है, सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाता है। तो इसके पीछे ये स्टोरी है, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो अब देखो होता है क्या है, अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको ये नंबर इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम कोई भी एक सर्कल लेते हैं तो उस सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है एक फिक्स्ड नंबर में आएगी, और जो डायमीटर होगा वो भी एक फ़िक्स नंबर पे आएगा। तो जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमें सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर जो सर्कल का होता है वो हम एक स्केल से मेजर करेंगे तो एक फ़िक्स वैल्यू आएगी, डायमीटर भी हम स्केल से मेजर करेंगे वो भी एक फ़िक्स वैल्यू आएगी। जब दोनों एक फ़िक्स वैल्यू हो तो उनका जो रेशियो होगा वो रैशनल ही होगा। ठीक है, लेकिन पाई हमने क्या डिफ़ाइन कर रखा है, 22/7। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद या बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के बाद मैथमेटिशियंस ने पाई की वैल्यू क्या रखी है, 22/7। तो 22 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो वो आपका इरेशनल ही जाएगा। ठीक है, ये है, इसमें और कोई बात नहीं है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 हम बाद में करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 हम कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1/√7। इसको क्या करना है, रैशनलाइज। क्या करना है, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं ये आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, देखिए रैशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में से हमें रूट वाले नंबर्स को हटाना है। ठीक है, रैशनलाइज मतलब क्या होता है कि रूट वाले नंबर्स को हमें हटाना है। तो यहाँ पे √7 है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में √7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 1 इंटू रूट 7 तो रूट 7 आ जाएगा, और रूट 7 इंटू रूट 7 आपका हो जाएगा 7। तो नीचे से रूट हट गया, ये आपका क्या हो गया, रैशनलाइज। ये सिंगल डिजिट में नंबर था इसलिए हमने ऐसा किया। अगर डबल डिजिट में नंबर्स होते हैं तो अधिकतर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनमें से कोई एक आइडेंटिटी आपकी न्यूमरेटर में बनती है। ये सारी आइडेंटिटी कहाँ बन जाती है, न्यूमरेटर में। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा डिनोमिनेटर में बनती है। ठीक है, कैसे, हम एक क्वेश्चन देखते हैं सेकंड वाला इसका। 1/√7 माइनस √6 ये है। अब देखो इसमें ये माइनस है ना, तो हम इन दोनों को प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाले से। ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि अगर हम डिनोमिनेटर में कुछ भी करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं, तो सेम टू सेम हमको न्यूमरेटर में भी करना होता है। तो यहाँ पे हम √7 प्लस √6 इसमें भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे आप देखिए आइडेंटिटी बन गई आपकी a माइनस बी a प्लस बी, और ऊपर तो सिंपल √7 प्लस √6 है, 1 से मल्टीप्लाई है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6, नीचे क्या हो जाएगा 7 माइनस 6। सो योर आंसर विल बी √7 प्लस √6 अपॉन 1। ये आपका क्या रैशनलाइज हो गया। ठीक है, सिंपल है ये, और इसके चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के, ये वाले क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के। थर्ड वाला देखिए इसका, 1/√5 प्लस √2। अब इसमें देखिए ये प्लस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा। सो √5 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाई √5 माइनस √2। ठीक है, तो अब 1 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो सेम टू सेम आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, जो कि हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। वेरी सिंपल। ओके, लास्ट पार्ट देख लीजिए, आपसे हो जाएगा। ये होमवर्क है आपके लिए मेरी तरफ से, आप इसको करके देखिएगा, बहुत सिंपल है। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में, जो आप 6, 7, 8 में पढ़ चुके हो। तो आपके लिए एक ही होमवर्क और है, रिवाइज योर लॉस ऑफ एक्सपोनेंट एंड देन विल डू एक्सरसाइज 1.5। थैंक यू सो मच, बाय बाय।